हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करते मस्त और जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग बेसिक एग्रीकल्चर 11th और 12th वाले बच्चों के लिए लेके आए। ये क्लास पेड क्लास है, सेकेंड क्लास है। जैसा कि हमने बोला था, प्रतिदिन आपको क्लास मिलेगी, धीरे धीरे और ज्यादा आपको क्लास मिलने लगेगी। डेली आप लोग ऐप पर क्लास लेते रहिए। एग्रोनॉमी 11th एजी 12th एजी एग्रीकल्चर की बेसिक आज स्ट्रक्चर जानेंगे कि एग्रीकल्चर होता क्या है, एग्रीकल्चर हमें क्यों लेना चाहिए। इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेंगे। एक एक शब्दों से आपको एक एक पॉइंट से चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें, हम लोग एग्रोनॉमी का मतलब होता है कृषि सस्य विज्ञान। कृषि सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी का मतलब होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं फसल किसे कहते हैं। फसल, क्रॉप्स। तो आपने देखा होगा कि आप ये तो बहुत देखते हैं कि ये वाली फसल लगी है, आप आपस कहते हैं कि पापा ये वाली फसल लगी है ना, गेहूं की, इसकी ये फसल लगी है। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि फसल कहेंगे किसके, है ना। तो एक ही प्रकार के पौधों के समूह को, क्या बोला, एक ही प्रकार के पौधे के समूह को फसल कहते हैं। हमने बोला एक ही प्रकार के पौधों के समूह को, पौधों के समूह को क्रॉप कहते हैं, मतलब फसल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझोगे आप कि जैसे गेहूं की खेती करते तो ओनली गेहूं की, जैसे यहाँ पे मान लो 12th के बच्चे बैठे, तो ये क्या आ गई, क्रॉप्स हो गई, है ना। अच्छा, अब यहीं पे जानते हम लोग खरपतवार किसे कहते हैं। बहुत बेसिक बेसिक चीज चल रहे हैं जो हम लोगों ने पढ़ रखा है। खरपतवार, अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानेंगे, बहुत आसान है। वीड किसे कहते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों वाले बच्चों को समझ में आएगा बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट के वे में। तो आप कहोगे सर बीड किसे कहते हैं, अवांछित रूप से या बिना उगाए जो पौधा उग जाता। हमने बोला अवांछित रूप से या बिना उगाए जो पौधा उग जाता, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बीड बोलेंगे। जैसे गेहूं बोते हैं और गेहूं में कोई बथुआ उग गया, क्या बथुआ को उगाया, नहीं उगाया, तो क्या बोलोगे, वो क्या हो गए, खरपतवार हो गए। बोलते हैं कि बथुआ खरपतवार। तो अवांछित रूप से या बिना उगे हुए पौधे को क्या कहते हैं, खरपतवार। अवांछित रूप से अपने आप या स्वयं जो पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गए तीन सर, खरपतवार किसे कहते हैं। अब इसके बारे में हम लोग, तो खरपतवार के फादर, ना पिता किसे बोला था, फादर ऑफ वीड या टिलेज बोल सकते हैं। क्या बोलोगे, जेंथ्रोटुल। कौन है, जेंथ्रोटुल। खरपतवार विज्ञान के जनक बोल दो हिंदी में, खरपतवार विज्ञान के जनक। क्या बोलोगे, जनक बोलोगे। ठीक, अब हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन आता है, एग्रोनॉमी के पिता, एग्रोनॉमी इसे बोलते हैं कृषि सस्य विज्ञान या सस्य विज्ञान। तो क्या बोलोगे, कौन थे, पीटर डी क्रेसेंजी। पीटर
डी कृष्ण जी। हम लोग अभी इसके बारे में ज़्यादा डीपली नहीं पढ़े, अभी खाली बेसिक जान रहे थे। कृष्ण जी, बहुत बेसिक बेसिक आपको टर्म पता होने चाहिए जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा शब्द से बात करते हैं। हम लोग किससे? शब्द से। ये कौन सी भाषा के शब्द हैं? यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सर ए वाले जो शब्द होते हैं, मैं यहां से आता शब्द मतलब भाषा, लैंग्वेज, तो आप बोलोगे कि सर है ना, तो ये जो लैंग्वेज से शब्द आते हैं आपके एग्जाम में, इसे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर। अब आगे मेन टर्म पे, एग्रीकल्चर। तो यह एक की बात, ये किस लैंग्वेज के शब्द है, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो बात करेंगे एग्रीकल्चर की शब्द समझता है एगर प्लस कल्चर से, एगर प्लस कल्चरा शब्द से मिलकर बना था। किसका? कल्चरा। बात करेंगे एगर की, बात करेंगे बेटा तो आप बोलोगे भूमि, क्या भूमि। और बात करेंगे कल्चरा का मतलब होता है कर्षण क्रिया करना। क्या करोगे? कर्षण क्रिया करना। तो आपसे कोई संक्षेप में अर्थ पूछे तो भूमि में कर्षण क्रिया करना। भूमि में, अभी मैं इसकी परिभाषा बात करता हूं, भूमि में कर्षण क्रियाएं करना, कर्षण क्रियाएं करना करना। ठीक, इसको क्या कहते हैं हम लोग? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? तो क्या बोलोगे? एग्रीकल्चर जो हमारा है एक लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। कौन सी है? लैटिन लैंग्वेज का, लैटिन लैंग्वेज का शब्द है ना। इतनी सी बात हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ ली। एक एक चीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं हम लोग, डिफिनेशन। क्या बात करते हैं बेटा? परिभाषा है, डिफिनेशन। तो क्या लिखो? पृथ्वी के स्तंभ प्रयोग, पृथ्वी के स्तंभ, स्तंभ का मतलब होता है पृथ्वी के स्तंभ, या कम से कम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पृथ्वी के स्तंभ संसाधनों का प्रयोग करने के लिए मनुष्य अपना भोजन, कपड़ा, मकान आदि की पूर्ति के लिए जो भी कृषि क्रियाएं करता है उसे हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। इसकी दो तीन परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं कि पृथ्वी के आवश्यक संसाधनों का स्तंभ प्रयोग करने द्वारा मानव द्वारा। ये परिभाषाएं सबकी अलग अलग होती, जो किताबी परिभाषा हमको नहीं याद करनी। क्या लिखोगे? पृथ्वी के स्तंभ प्रयोग करने से मनुष्य भूमि, कपड़ा, मकान, भोजन आदि की पूर्ति के लिए जो भी कृषि क्रियाएं करता है, जो भी क्रियाएं करता है उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर कहते हैं। आपको इतना समझ में आया? पृथ्वी के स्तंभ प्रयोग करने से मनुष्य भूमि, कपड़ा, मकान, भोजन आदि की पूर्ति के लिए
जो भी कृषि क्रियाएं करता है उससे हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। तो हमने दो शब्द समझ लिया। आपसे कोई पूछता है एग्रीकल्चर क्या है, तो उससे समझ लेना कि वो क्या कहना। आज हमारी कोई क्लास नहीं, बहुत बेसिक। बोले कि एग्रीकल्चर क्या है, तो आप बोलोगे सबसे पहले एग्रीकल्चर तो दो लैंग्वेज का शब्द होता है, एगर प्लस दो शब्दों का, एगर प्लस कल्चर। एग्रीकल्चर एक हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। बात करें भूमि में कर क्रिया, अगर बोलता कि इसकी डिफिनीशन बताइए, तब बताओगे पृथ्वी के स्तंभ प्रयोग करने से मनुष्य भूमि, भोजन, कपड़ा, मकान आदि की क्रिया पूर्ति करने के लिए जो भी क्रियाएं करता है या जो भी कृषि क्रियाएं करता है उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। जो भी क्रियाएं करता है उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। क्लियर हो गई इतनी सी बात। अब नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं, जो आप लोगों ने पढ़ रखा एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी। बात करेंगे अगर हम लोग एग्रोनॉमी की, तो आप बताओगे सर एग्रोनॉमी है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। किससे? दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? तो आप बोलो एग्रोस प्लस नोमोस। एग्रोस प्लस नोमोस। एग्रोस का अर्थ होता है भूमि, नोमोस का मतलब होता है प्रबंध करना। क्या बोलोगे? मैनेजमेंट, प्रबंध करना। ठीक। तो आपसे कोई पूछे एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, तो आप बोलोगे कि सर एग्रोस प्लस नोमोस शब्द से लिया भूमि का प्रबंध करना। तो आपसे अगर शॉर्ट कोई परिभाषा पूछे, है ना, तो क्या था? भूमि के प्रबंध करने की शाखा को एग्रोनॉमी कहते हैं, है ना। मैनेजमेंट टू सोयल एजनोएस एग्रोनॉमी। भूमि का प्रबंध करना, भूमि का प्रबंध करना। इतना सा बता दो, भूमि का प्रबंध करना। अब बात करते हैं एग्रोनॉमी, हमारे एग्रोनॉमी से किस लैंग्वेज का शब्द है, तो आप बोलोगे सर यह हमारा ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। कौन सी? ग्रीक। कौन सी? ग्रीक लैंग्वेज का शब्द, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक। ये कौन सी है? ग्रीक भाषा। अभी इसकी ट्रिक भी बता देंगे कि ग्रीक किसे कहते हैं, लैटिन किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। भूमि का प्रबंध करना बोल रहा है, खेत का प्रबंध करना, इनका सबका दोनों का मतलब एक ही होता है। और कोई परिभाषा पूछेगा तो आप बताओगे सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वे शाखा जिसके अंतर्गत फसल का उत्पादन, भूमि का प्रबंध। सस्य विज्ञान विज्ञान की वे शाखा जिसके अंतर्गत फसल का प्रबंध, है ना, आदि क्रियाएं की जाती हैं, उसे क्या बोलेंगे? एग्रोनॉमी बोलेंगे। तो लिखिए सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वे शाखा ना, सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वे शाखा, विज्ञान की वे शाखा की वे शाखा जिसके अंतर्गत क्या बोला? सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वे शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन तथा भूमि का प्रबंध, जिसके अंतर्गत भूमि का प्रबंध करना, का प्रबंध, क्या बोलोगे? जिसके अंतर्गत भूमि का प्रबंध करना, ठीक, और फसल उत्पादन क्रियाओं का अध्ययन किया था। भूमि का प्रबंध और फसल उत्पादन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन
किया जाता है, किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी बोलते हैं। अब यहां से एक हम ट्रिक या कॉन्सेप्ट समझाएंगे आपको, ट्रिक या कॉन्सेप्ट। तो आप बोलोगे सर जितने भी लॉजी या नॉमी शब्द होता है, लॉजी हो या नॉमी हो, वो सब हमारे ग्रीक लैंग्वेज के शब्द हैं। ठीक, जितने के पीछे कल्चर होता है वो सब हमारे लैटिन लैंग्वेज के शब्द हैं, लैटिन। और ये एक हमारा अपवाद होता है। अपवाद जैसे समझते नहीं, जैसे मेल फीमेल में अपवाद क्या होता है? ट्रांसजेंडर, है ना? तो वो क्या है? मेल फीमेल में अपवाद। जैसे ग्रीक और लैटिन में अपवाद क्या आता है? एक हमारा शब्द होता है होमोलॉजी, होमोलॉजी। ये हमारा ग्रीक और लैटिन दोनों भाषाओं का शब्द है, ग्रीक प्लस लैटिन दोनों भाषाओं का शब्द है। जो पोमो हमारा शब्द होता है वो लैटिन है, जो लॉजी हमारा शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है। तो एक इस अपवाद को जरूर याद रखोगे, जो आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है कि पोमोलॉजी है, तो आपने लॉजी देखा, सर ने बताया था ग्रीक, आपने लगा दिया ग्रीक। तो सर ने लास्ट में ये भी तो बताया था कि लैटिन और ग्रीक दोनों लैंग्वेज का शब्द है। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हम लोग। अब हम लोग एक चीज समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जो आपके एग्जाम में यहां से मैं मौखिक बताऊं, इसके लिए स्पेशल क्लास लेके आऊंगा। जैसे आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। पीसी कल्चर, ठीक, पीसी कल्चर किसका आ जाएगा? मछलियों का। उसी प्रकार से जितने भी कल्चर वाले हो जाएंगे उनको आपको अलग से, हॉर्टिकल्चर लैटिन लैंग्वेज का शब्द है। फिर हॉर्टिकल्चर हो गया, पोमोलॉजी हमारा लैटिन ग्रीक का। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा इसकी वेजिटेबल, है ना? तो सब्जियों का अध्ययन क्या करना, ओलोरिकल्चर। ओलोरिकल्चर के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? सब्जियों का। हॉर्टिकल्चर के अंदर, हॉर्टिकल्चर कृषि विज्ञान की वे शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग फूल, फल, सब्जियों तीनों का अध्ययन करते हैं, फूल का भी, फलों का, सब्जियों का। इनकी ब्रांचेज अलग अलग हो जाती हैं। तो कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं कल फिर से आपको पेड कोर्स में। थैंक यू, जय हिंद।